बड़ी तो हम पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री, स्पेक्ट्रम पढ़ रहे थे। तो 1857 की क्रांति स्पेक्ट्रम की किताब में लेसन नंबर 7 में आपको मिल जाएगा। तो इस पर मैंने 2 वीडियो अपलोड किया है और 1857 की क्रांति के परिप्रेक्ष्य में आपको बताया सबसे पहले कि 1857 की क्रांति हुई कैसे, ठीक है, और इसके रीज़न क्या थे। तो रीज़न की अगर बात करें तो सबसे पहले आंसर लिखने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि जो घटना है, घटनाक्रम के पहले बैकग्राउंड क्या था और वो घटनाक्रम जो अचानक से जो फूट पड़ा, जो अचानक से जो चीज़ें घटित हो गई, उसके पीछे क्या चीज़ें चल रही थी, ठीक है। तो उसके पीछे जो चल रही थी 1857 की क्रांति के पीछे जो चीज़ें चल रही थी, जो रीज़न था, वो रीज़न अगर मैं बताऊँ तो ये रीज़न आप लिख के तकरीबन 1857 की क्रांति के 4 रीज़न थे। पहला रीज़न आपका आर्थिक रीजन था। आर्थिक तौर पर जो है हर एक वर्ग को ब्रिटिश ने चोट पहुंचाया, ठीक है। दूसरा रीजन था सामाजिक कारण, सामाजिक जो भी ताना बाना हमारे देश में जो सांस्कृतिक कल्चर, रीति रिवाज, इस सब पर ब्रिटिश ने इस पर प्रहार किया। तीसरा रीजन धार्मिक रीजन था। इस धार्मिक रीजन में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद में धार्मिक दल के लोगों का पार्टिसिपेशन इसमें था, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो। हर एक धर्म के लोगों ने समझ चुका था कि ब्रिटिश सरकार जो है भारत में ईसाईयत को फैलाना चाहता है और हमारे धर्म को, आस्थाओं को जो है मजाक उड़ाता है। तो ये चीज़ें धार्मिक गुरुओं के दिमाग में जो है घर कर चुकी थी। तो इन लोगों ने बहुत ही देख सकते हो फैज़ाबाद का मौलवी क्या नाम था उसका, फैज़ाबाद का मौलवी अहमदुल्ला, बहुत बड़ा भूमिका निभाया था 1857 की क्रांति में। और भी कई सारे साधु, योगी, बंजारा और आदिवासी और ये सारे लोग जिसके सामाजिक ताने बाने और इनके धार्मिक आस्थाओं के ऊपर जो चोट पहुंच रही थी एक लंबे टाइम से जो है, तो ये एक विद्रोह के रूप में, और फिर सिपाही विद्रोह तो एक कह लें तत्कालीन कारण बना, लेकिन ये सब चीज़ें बैकग्राउंड में पीछे से चल रही थी। और चौथा कारण आपका प्रशासनिक कारण है, ठीक है। प्रशासनिक कारण जैसे कि डलहौजी की जो नीति थी, सहायक संधि की नीति थी, और फिर वेलेजली की जो है नीति थी, व्यापकता का सिद्धांत, जो भारतीय राजाओं के राज्यों को हड़प लेने का जो प्रोग्राम था। तो ये सारे जो कुचक्र जो ये लोग जो चला रहे थे, ये कुचक्र से जो है जमींदार, राजा और प्रशासनिक अधिकारी, ये सारे के सारे जो है बहुत ही तंग थे, बहुत ही आजिज थे। ये 4 रीजन आप लिख सकते हो: आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण और चौथा प्रशासनिक कारण, ठीक है। तो ये 4 लिख सकते हो। अब हम देखेंगे कि तत्कालीन कारण क्या था, ठीक है, और भी क्या घटना चक्र था जिसके वजह से जो है बाहरी घटनाएं किस तरह से लोगों को प्रेरित कर देखो। बाहर में भी बहुत सारी चीज़ें, आसपास पड़ोस देश में क्या एक्टिविटी हो रही है, वो एक्टिविटी भी हमारे आसपास के हमारे देश में जो है एक कह ले कि जन चेतना जगाता है, हमें दूसरे से प्रेरणा मिलती है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा था, बाहरी अगर घटना चक्र देखा जाए तो अफ़गान युद्ध में अंग्रेज़ों की बहुत बुरी पिटाई हुई थी 1838 में, 42 में। तो पहला अफ़गान युद्ध में तो अंग्रेज़ों को जो है कह लें कि वहाँ के जो अमीर थे उनको हटाने में और फिर अपनी कठपुतली अमीर को वहाँ पर लाने में जो है अंग्रेज़ों ने कामयाबी हासिल की। लेकिन दूसरी बार अफ़गान युद्ध में जो है बुरी तरीके से अंग्रेज़ों की पिटाई हुई। तो हमारे देश के लोगों ने जब ये सब देखा तो उनको प्रेरणा हुई कि हम भी अंग्रेज़ों की पिटाई कर सकते हैं 1838 से 42। तो पहला बाहरी कारण भी आप इसको याद रखिएगा कि अफ़गानों ने बुरी तरीके से अंग्रेज़ों को पीटा था। फिर उसके बाद पंजाब युद्ध 1845 से 49, तो ये भी एक घटनाक्रम था जिसमें अंग्रेज़ों को काफ़ी थकावट और काफ़ी इनकी कमजोरियाँ जो है, जो कमजोरियाँ तो नहीं कह सकते लेकिन इतना कह सकते हैं कि लोगों को आत्मविश्वास बढ़ गया कि हम भी जो है अंग्रेज़ों से मुकाबला कर सकते हैं। क्रीमियाई युद्ध थी जहाँ पर अंग्रेज जो है कह लें कि रसिया जो है आगे डोमिनेट कर रहा था, और रसिया डोमिनेट करने की वजह से जो है ये सब घटना चक्र जो है हमारे कुछ पढ़े लिखे तबके के लोग थे, इन लोगों ने जो है जान रहे थे कि अंग्रेज़ भी जो है इनकी शक्ति भी जो है, जाहिर सी बात है अगर एक समय सीमा के बाद जो है हम भी जो है इनको जो है टक्कर दे सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है जिससे अंग्रेज़ों को हानि हो रही थी और फिर हमारे देश में जो है लोगों को इससे प्रेरणा प्राप्त हो रही थी। तो इस धारणा से उभरने का अवसर मिला, अंग्रेज़ों को अपराजय है, मतलब लोगों को लगने लगा था कि अंग्रेज़ों को हराना नामुमकिन है। लेकिन ये धारणाएं टूटी, जो अफगानों ने पिटाई की पंजाब में, फिर टाइड जो है लड़ाई रही, क्रीमिया युद्ध रहा। तो ये सब में जो अंग्रेज़ों को काफ़ी हानि हुई और ये हानि की वजह से जो है हमारे देश के लोगों ने ये जान लिया कि ऐसा नहीं है कि अंग्रेज़ों की हम मुकाबला नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि अंग्रेज़ जो है अपराजय है, कभी हार नहीं सकता, हम भी इनको हरा सकते हैं और इनकी पिटाई कर सकते हैं। तो ये जो है आत्मविश्वास कह लेके, देखो किसी भी काम करने के लिए आत्मविश्वास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है कि आप जो है इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं तो व्यर्थ है आपके लिए, कितना भी नॉलेज आपको हो जाए, कितना भी महान हो जाओ, ज्ञानी हो जाओ, लेकिन आपको ये एग्ज़ाम या फिर जो भी आप चाहते हो जो कामयाबी, वो आपको कभी प्राप्त नहीं होगा। तो आत्मविश्वास अपने अंदर पैदा करो, ये आत्मविश्वास ही आपको जो है सफलता दिलाती है। नहीं फ़र्क पड़ता है आप बहुत बड़े ज्ञानी हो जाओ तभी आप जो है बहुत बड़ा तीर मार दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। असल चीज़ है कि इंसान के पास जो कम रिसोर्सेज है उसी रिसोर्सेज को अपनी ताकत बनाओ और अपने आत्मविश्वास को अटूट बनाओ और अपने दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ो, सफलता तुम्हारी कदम चूमेगी।
ठीक है। तो आत्मविश्वास आ गया लोगों के अंदर कि अंग्रेज़ों से लड़ सकते हैं, हम भी लड़ सकते हैं। तो ये असंतोष सिपाहियों के बीच में हुई। सिपाही मूलतः कंपनी की बंगाल सेना में काम करने वाले भारतीय मूल के सैनिक। देखिए, सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, हमारे सैनिकों ने ही हमारे अंग्रेज़ों को इतना सपोर्ट किया और फिर अंग्रेज़ों को पूरा भारतीय राज्य जीत करके दिया। और ये लोग दरअसल क्या थे, ऐसी प्रवृत्ति के इंसान थे हमारे देश के सिपाही लोग कि भारत का नमक खाया, मतलब भारत का नमक नहीं, मतलब जिसकी नमक खाए उसकी नमक हरामी नहीं करना, उसकी नमक हलाली करना। तो ये प्रवृत्ति हमारे लोग में थी। तो सेना में थे तो इन लोगों को जो है नियमित रूप से जो है सेना इनको जो है सैलरी मिलती थी। तो इनको लगता था कि हमारा घर रोजगार चलता है, तो फिर इनको काफ़ी वफादारी के साथ ये लोग जो है सैनिक सिपाहियों के रूप में जो कार्य करते थे और ब्रिटिश सेना को जो है मजबूत बनाने में इन लोगों ने बहुत बड़ा रोल निभाया। 1857 में इस सेना में तकरीबन 2,57,000 सिपाही थे। भारतीय सेना में कंपनी की सेना में तकरीबन सिपाहियों की तादाद हमारे देश के लोगों की तादाद तकरीबन 2,57,000 थी। बम्बई, मद्रास प्रेसिडेंसी की सेना में अलग अलग क्षेत्रों के लोग होने के कारण ये सेनाएं जो है विभिन्नता से पूर्ण थी, क्योंकि हमारे देश जो है काफ़ी डाइवर्सिटी है। तो अलग अलग क्षेत्र के लोग की जो है काफ़ी कह लें कि मिक्स कल्चर हमारे यहाँ है, ठीक है। तो किसी एक क्षेत्र के लोगों का प्रभुत्व नहीं था, लेकिन बंगाल प्रेसिडेंसी की सेना में भर्ती होने वाले सैनिक मुख्यतः अवध और बंगाल के मैदानी क्षेत्र के भूमिहार ब्राह्मण और राजपूत थे, ठीक है। ये मतलब एक बात जो विशेष बताई जा रही है कि जो बंगाल में जो सैनिक थे, अधिकतर इसमें सैनिक में कौन लोग भर्ती थे, ब्राह्मण और राजपूत थे। तो इनको तो थोड़ा सा जो समाज का जो हमारा पहले से जो दबाव था ब्राह्मणों का, राजपूत का, तो इस वजह से हो सकता है इनको थोड़ा सा कुछ ज़्यादा कुछ प्रीफर या फिर इनके साथ जो है कुछ अच्छे व्यवहार किए जाते हों। लेकिन सन 1840 के पश्चात जो है आधुनिकता पसंद सरकार आने के पश्चात सिपाहियों में अपनी जाति खोने की आशंका बढ़ गई। अब जो है पता नहीं चलने लगा, अंग्रेज़ क्या करने लगा, मनमानी तरीके से जो है सबको एक ही जो है घुटनी में घोड़ दिया, ठीक है। 1856 में एक आदेश के अंतर्गत सभी नए भारतीय सिपाही को विदेश में कुछ समय के लिए काम करना अनिवार्य कर दिया। तो सिपाही धीरे धीरे सैन्य जीवन के विभिन्न पहलुओं से जो है नाराज़ होने लगे। इनको चूँकि इनको लगता था कि पानी का सफ़र करना, समुद्र का सफ़र करना इसके जो है धार्मिक आस्थाओं के खिलाफ है। तो ये चीज़ जो है सेना, जो लोग ब्राह्मण जो राजपूत थे या फिर जो और भी धर्म के, तो इन लोगों को लगने लगा कि हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहा है अंग्रेज़। तो इस वजह से जो है एक असंतोष जो है सिपाहियों के बीच में पहले से घर कर चुकी थी। अवध और पंजाब जीतने के पश्चात सिपाहियों का भत्ता भी जो है समाप्त कर दिया गया। भत्ता मतलब जो चीज़ें दी जाती थी, भत्ता आप समझ रहे होंगे। तो ये सिपाहियों को जो देना बंद कर दिया था। एनफील्ड बंदूक के बारे में आपको पता होगा, इसकी अफवाहें जो है सिपाहियों के बीच में फैल चुकी थी कि इन पे जो है सुअर और गाय का चर्बी मिला करके जो है इसको जो है कवर किया गया है। तो अंततः ब्रिटिश सेना में जो है विद्रोह जो है सबसे पहले बंगाल 1764 में हुआ था पहले, और 1806 बैरकपुर, 1825 अफगान युद्ध में, 1838 से 42 के दौरान। तो लंबा इतिहास रहा, सैनिकों ने विद्रोह किए हैं। तो अफवाहें भी एक बहुत बड़ी रोल निभाया था। और इस समय एक अफवाह फैली थी कि कंपनी का शासन 1757 में प्लासी के युद्ध में प्रारंभ हुआ और 100 साल के बाद ये समाप्त हो जाएगा। तो एक तरह का और भी जो है लोगों को पावर बूस्ट करने का काम किया कि 1857 वो दिन आ गया है कि अब अंग्रेजों की सत्ता को उखाड़ कर फेंक देना, क्योंकि 1757 से लेकर के अब ये भविष्यवाणी हो गई थी। बहुत सारे लोगों ने, मतलब हमारे देश में चूँकि आस्थावादी बहुत सारे लोग हैं और ओम टोम और फिर जो है फीचर देखने वाले, इन लोगों ने कहा कि 100 साल से ज़्यादा अंग्रेजों की हुकूमत नहीं रहेगी। और इस धारणा के साथ इन लोगों ने जो है भविष्यवाणी कर दी कि 100 साल के बाद एक बहुत बड़ी क्रांति होगी। देखो, क्रांति होगी नहीं होगी नहीं जानते, लेकिन ये आस्था और ये चीज़ें बैकग्राउंड में लोग के दिमाग में घूर ही रही थी कि 100 साल पूरा हो गया, अब ब्रिटिश सरकार को जो है ख़त्म होने का वक्त आ गया। तो एक तरह का देख सकते हो कि ये भी बातें थी हमारे देश में, और ये चीज़ें भी जो है कह लें कि एक आत्मविश्वास बढ़ाने का काम किया। और 1857 की क्रांति की कह लें कि ये बाहरी कारण के रूप में आप देख सकते हो। 4 कारण जो हमने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक कारण देखे थे। और चौथा कारण आप देख सकते हो बाहरी कारण, जिसकी वजह से ब्रिटिश सेना को काफ़ी जगह पर घात खाई। और आंतरिक कारण में आप देख सकते हो कि बहुत सारे जो है अलग अलग धर्मों के सिपाही और फिर उनके कल्चर को जो है नुकसान पहुंचा जा रहा था। और फिर एक तरह का अफवाह जो 1757 से लेकर 1857 100 साल पूरा होने के बाद ब्रिटिश सत्ता उखड़ जाएगी। तो ये चीज़ें भी जो है एक बहुत बड़ा रोल निभाया था, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम फिर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।